देखिए, ये एक अफसोसनाक वाक़ा है जिसमें सभी को अफसोस है कि एक नौजवान बच्चे ने इस तरीके से ये किया है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि शायद हम बहुत जल्दी एक नतीजे पे पहुँच जाते हैं बगैर इन्वेस्टिगेशन करने के। तो हाला होना ये चाहिए कि कोई भी वाक़ा हो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो प्रॉपर तरीके से हो रही है। और अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई कि क्या इसमें स्कूल का कोई रोल है, बनता है या नहीं बनता है, या बच्चे के साथ और क्या प्रॉब्लम्स थी या क्या कोई ऐसी चीज़ थी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई भी गिल्टी पाया जाता है तो उस पर जो भी एक्शन लिया जाए वो अलग बात है। लेकिन विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशंस हमारी शायद मीडिया भी, मुझे थोड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत जल्दी वन साइडेड एक रिज़ल्ट देना शुरू करते हैं, जिससे कि बाद में जो एक इदारा होता है उसकी भी साख ऑलरेडी मजरूह हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और फिर दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बड़ा चीज़ बताऊँ आदिल साहब, कि हम लोग समझते हैं कि हर जिम्मेवारी स्कूल पे है, जबकि ऐसा नहीं है। स्कूल एक इदारा है जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है उसके एकेडमिक कैरियर के लिए। हाँ, अगर बच्चे का एकेडमिक अप टू द मार्क नहीं है तो स्कूल उसका जिम्मेवार हो सकता है, या उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। अब आइए, अब मॉरल जो हमारे हैं, तो उसके लिए स्कूल के साथ साथ अगर आप समझेंगे कि स्कूल खाली काम कर सकता है, वो नहीं कामयाब होगा। उसके लिए उसके पेरेंट्स का 80% उसका पेरेंट्स का रोल है। क्योंकि देखिए, बच्चा हमारे पास आता है, वो 6 घंटे हमारे पास 5.5-6 घंटे गुजारता है, जिसमें हम उसको हर किस्म की तालीम देते हैं, मॉरल साइंस भी देते हैं, पढ़ाई भी करवाते हैं, एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। लेकिन बाकी वक्त आपको लगता है, अभी आपने ड्रग्स की बात कही, क्या आपको लगता है कि वो काम पहले स्कूल में तो हो नहीं सकता है? क्योंकि स्कूल के चप्पा चप्पा पे कैमरास लगे होते हैं, क्लासरूम में होता है, और उसको आधा घंटा शायद मुश्किल से मिलता है बच्चे को, जो ब्रेक के टाइम पर वो बाहर निकलता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो चीज़ें ये स्कूल में करता है। वो चीज़ें या तो घर में करता है या बाहर करता है। जब वो बाहर होता है, घर से बाहर, नॉट इन द स्कूल, किसी स्ट्रीट में या बाहर जाएगा। तो इसलिए पहले लोगों को ये समझना होगा, पेरेंट्स को ये समझना होगा कि वो अपने बच्चों के लिए जो ये चीज़ें कर रहे हैं उसमें उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखिए, हमने बहुत बार पेरेंट्स को ये कहा है कि हमारी शुरुआत कहाँ से ख़राब होती है? हमारे फ़ोनों से। आजकल फ़ोन में आपने देखा कि हर चीज़ गलत सही, अब सही भी दिखाया जा सकता है, गलत भी है। तो हमने बहुत बार पेरेंट्स को, हर स्कूल ने एक सर्कुलर भी भेजे कि रात 9, साढ़े 9 बजे के बाद आप बच्चे से फ़ोन ले लीजिए, क्योंकि 9 बजे तक अगर पढ़ाई में भी इसको मदद चाहिए, 9 बजे के बाद तो 10 बजे के बाद ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप बच्चों के हाथ स्कूल यहाँ अपना मोबाइल उनके कहें कि वो यहाँ ना लाएं, लेकिन बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं। फिर उनको बाहर रिसेप्शन पे हम उनका फ़ोन रखवाते हैं, वहाँ पे जो छुट्टी के वक्त वो लेते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को मालूम होती हैं और पेरेंट्स के नॉलेज में होती है, लेकिन वो कभी इसकी परवाह नहीं करता है। लेकिन कोई छोटी सी चीज़ हो जाती है जिसके लिए स्कूल को जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है, जबकि स्कूल का कोई ऐसा नहीं। हाँ, स्कूल की भी 20-25% जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को मॉरल साइंस बताए, क्या है, किस तरीके से आज की दुनिया में क्या हो रहा है। टीचर उसका एक रोल मॉडल होता है। तो लेकिन इसकी मेन जिम्मेवारी पेरेंट्स पे, जो उसको पूरी करनी है कि और बच्चा जब स्कूल से निकलता है, घर पहुंचते पहुंचते वो क्या करता है, कहाँ जाता है, घर कितने बजे पहुंचता है। तो ये चीज़ें सब पेरेंट्स को, इनमें अगर उनको, देखिए, हर पेरेंट्स को बच्चा अपना बहुत प्यारा है, अजीज़ होता है। तो पढ़ाई के साथ साथ वो देखें कि ये बाकी चीज़ें भी कंट्रोल रखें। तो मुझे लगता है अगर ये दोनों पेरेंट्स और स्कूल मिल के काम करेंगे तब कामयाबी होगी। अगर आप समझेंगे खाली स्कूल को ही करना है तो वो कभी भी कामयाब ये चीज़ नहीं। अब देखिए, ये एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे इस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी टीनेजिंग एक स्टेज होती है जिसमें बच्चा बुराई की तरफ भी जा सकता है, अच्छाई की तरफ भी। हाँ, ठीक है, हम तो कहते हैं बाकी बच्चे ज़्यादातर अच्छाई, लेकिन कुछ बच्चे अगर बुराई की तरफ जा रहे हैं तो पेरेंट्स और स्कूल को मिलकर उस पर काम करें। 5 एग्ज़ाम होते हैं स्कूल में, जो हमारे न्यू पॉलिसी है, और हर एक असेसमेंट, नॉट एग्ज़ाम, ना असेसमेंट, हर असेसमेंट के बाद एक पीटीएम होता है। पीटीएम किस लिए होता है कि पेरेंट्स को बुला के बच्चों के बारे में बताया जाता है
कि देखिए आपका बच्चा एकेडमिकली कहाँ है, आपका बच्चा जो एक्टिविटी में कहाँ है, आपका बच्चा मॉरल साइंस में कहाँ है, किस तरीके से कोई चीज़ों में क्या है। लेकिन आप सुन के हैरान होंगे 25 से 30% ही पेरेंट वो पीटीएम अटेंड करते हैं, उसके अलावा वो आते नहीं हैं। उनके लिए कोई मतलब है नहीं, उन्होंने बच्चों को छोड़ा हुआ है कि अब ये जिम्मेवारी स्कूल की है, स्कूल देखेगा। लेकिन हम तभी करेंगे जब हम पेरेंट हमारा साथ देगा और हम मिलजुल के काम करेंगे। अब और इसके अलावा अगर कोई चीज़ होती है तो पेरेंट्स को हम वाया मीडिया, व्हाट्सएप है या मेल है, उनको हम बताते हैं। स्कूल और पेरेंट्स दोनों मिलकर काम करेंगे तो ऐसे हादसा नहीं हो सकते। अब पहले तो ये हादसा देखना है कि कैसे हुआ, इसमें कोई जिम्मेवारी है स्कूल की या नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन हो, हमें इन्वेस्टिगेशन अपनी पुलिस फोर्स पे पूरा एतबार है कि वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सामने लेके आएंगे। तो मगर इन्वेस्टिगेशन से पहले ही आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किसी पे सोशल मीडिया में उस चीज़ को बदनाम किया जा रहा, तो वो नहीं होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे सभी लोगों के साथ कि वो जैसे कोई चीज़ होती है उसको ऐसे ना कि वो अननेसेसरी शेयर करना शुरू करते हैं, वो करें। लेट अस वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड उसके बाद जो भी नतीजा उस इन्वेस्टिगेशन का होगा हम उसके साथ होंगे। कल हमारी मीटिंग में ये भी पास हुआ कि हर स्कूल में एक काउंसलिंग सेंटर, ताकि अगर बच्चा थोड़ा सा इस तरफ जा रहा है तो उसकी काउंसलिंग की जाए। स्कूल अपनी जिम्मेवारियां करेगा और करता रहा है और आगे भी करेगा, लेकिन इसके साथ साथ पेरेंट्स को जिम्मेवार बनाना है, क्योंकि मैं समझता हूँ 70-80% पेरेंट्स की जिम्मेवारी इसमें होनी चाहिए।